हेलो बच्चों, तो देखिए बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर चुका है। तो आज हम 50 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में इसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल मातृभाषा हिंदी का आज है और से टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। हम लोग आज 100 मार्क का होता है। ऐसा ही होगा थोड़ा सा। ऐसा ही रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है तालव्य स मूर्धन्य स का वर्ण स्थान है। तो मूर्धन्य स का वर्ण स्थान होता है मुद्रा। मुद्रा तो मुद्रा क्योंकि कंठ हो जाता है। एक कंठ हो गया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गाढ़ा हो चुका है। रुको इसको पतला करके आपको आंसर बता रहे हैं। बहुत ही गाढ़ा हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर्ग है। तो ह्रस्व स्वर्ग होता है छोटा ई, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ। तो इनमें होगा ऑप्शन ए। फिर कौन सा योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी योजक चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। देखिए तालीम। तो तालीम का शुद्ध शब्द होता है ता। इन्ना होगा तालीम। तो ये नहीं होगा। विलीन तो विलीन तो विलीन 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 क्या था। विलीन शुद्ध शब्द है विलीन। ऑप्शन नंबर बी। जिन व्यंजनों को चाहे श्वास पूर्ण अंश मात्रा में और निष्को उसके ध्वनि उत्पन्न होते हैं क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं। अल्प प्राण। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 5 की ओर। ऑप्शन नंबर 6 कहता है जब एक ध्वनि द्विध हो जाए तो वह क्या कहलाती है। जब एक ध्वनि द्विध हो जाए तो वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का होगा आंसर युग्मक ध्वनि। क्या होगा युग्मक ध्वनि। महोत्सव शब्द का संधिव है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाजोर उत्सव। क्योंकि मह ओ जोर अ तो क्या हो जाता है महोत्सव। महो यदा जोर यश जो दास संधित क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यशोधा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद पवन। ऑप्शन नंबर बी। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप में ले विचार की तार एकदम टूट जाए वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। क्या हो जाएगा पूर्ण विराम। कीर्तन शब्द लिंग का उदाहरण है। कीर्तन शब्द लिंग का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुल्लिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 कहता है किस एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। और है कुबरा शब्द स्त्रीलिंग है। कुबरा शब्द का स्त्रीलिंग है कुरुइन। के कौन शब्द शुद्ध है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। परिणाम शब्द का कौन उपसर्ग है। तो परिणाम का पहला होता है पहले वाला तो परी। तो क्या हो जाएगा परी आंसर। गायक शब्द का प्रत्यय है गायक। गायक शब्द का प्रत्यय हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी अक। रचना अथवा बनावट के विचार के शब्द कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कौन यौगिक शब्द है। तो निम्न से कौन। ऑप्शन नंबर 18 के आंसर हो जाएगा आप लोग का दूध वाला। क्योंकि दो शब्द से मिलता है यौगिक तो दूध वाला। निम्न में से कौन तत्सम शब्द है। क्योंकि पानी का तत्सम हो जाएगा क्या अग्नि। तत्सम क्या हो जाएगा अग्नि। तत्सम क्या हो जाएगा इसका अग्नि। निम्न से कौन तत्सम शब्द है निम्न से कौन तत्सम नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका इसका ए खपर। राम पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण। इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि बहुत काल में हो जाएगा थे था थी। हिंदी का वर्णमान कितने होते हैं 6। कितने होते हैं 6। मोहन ने मुंह नहीं खाया स्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा
डी अनिश्चयवाचक सोना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 24 का आंसर होता है बी बढ़िया लिखना। चलते ऑप्शन नंबर 25 की ओर। तो ऑप्शन नंबर 25 में कहते हैं आग के आगे गांठ के पूरे लोकपित का होता है। तो ऑप्शन 25 का आंसर होगा पूर्ण पगलपन। जैसे कौन अशुद्ध शब्द है? 26 का आंसर हो जाएगा इसका चिड़िया। बिजली शब्द का प्रवाची है। बिजली का प्रवाची हो जाएगा आपका दामिनी। पदोधर किसकी प्रवाची है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। कुटिल शब्द का विलोम शब्द है कुटिल, इसका हो जाएगा सरल। जटिल का भी कुटिल। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जोड़ने वाले संयुक्त को क्या कहते हैं हम? तो ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी नम बोधक क्रिया। चलते ऑप्शन नंबर 31 की ओर। रामचरित मानस कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। करमीन जब सिंदूर लाल होता है वह क्या क्या होता है? तो विशेषण परिवेशन क्या होता है जो विशेषता होता है। कश्मीर से में कौन सिंदूरी लाल तो कौन है लाल सिंदूरी लाल। तो यह किसका विशेषण बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा आंसर सी सिंदूरू। फिर कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण। तो ऑप्शन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी 4 गज। फिर कौन समास में विशेष के अन्य अथवा अपने शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी परिमेयवाचक समास। सीताराम कौन सा समास है? सीताराम तो द्विंद में हो जाता है संख्या। तो ऑप्शन नंबर द्विंद सीताराम। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्विंग। पंचवटी कौन सा समाज है? द्विंग समाज, क्योंकि उसमें क्रिया के विशेष प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? क्रिया। और क्या कहते हैं इसको? विशेषण। ऑप्शन नंबर ए 37 के क्रिया प्रकट कहते हैं क्रिया विशेषण। सीताराम कौन सा समाज है? तो और चलते ऑप्शन नंबर 38 की ओर। नहीं रुक जाइए ऑप्शन नंबर 38 की ओर। तो कौन अज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 38 का आंसर होगा भी तुम सदा सत्य बोलो। ऑप्शन नंबर 39 रचना के दृष्टि के वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना और वाक्य के दृष्टि के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए 3। ये कौन सा मिश्र वाक्य शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी यदि तुम आओगे तो मैं पड़ जाऊंगा। रात के संज्ञा के बीच की वेला वाक्य के लिए शब्द है। 41 का आंसर हो जाएगा बी गोधलू। चिंता के रात भर जगना किसके मुहावरे का अंत होता है? घोड़ा बेच के सोना नहीं। 3 तरह करना। ऑप्शन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारे गिनना। शेर का शमशान बलमान किसका प्रबंध उदाहरण है? तो ऑप्शन 43 का आंसर हो जाएगा विशेषण प्रबंध। चलते ऑप्शन नंबर 44 की ओर। ऑप्शन नंबर 44 में कहा किसके किसके साथ कर्ता नियोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी भूलना के साथ। एक या एक से अनेक बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वचन। एक वचन में एक का बोध करता है, बहुवचन में बहुत का बोध करता है। ऑप्शन नंबर 46 माँ ने बच्चे के खिलौने खरीदे, यह किस वक्त का उच्चारण है? ऑप्शन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ये संप्रदायवादक बाधक। भीम अम्बेडकर के अनुसार पेशा मर्ती ने अनुमति देकर जाति प्रथा किसके एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? रोजगारी का। तो कौन सेंसर के बेटे का नाम क्या? सेमा रजनी आलो शेफाली आरती। तो क्या है? शेफाली। ऑप्शन मैक्स मुलर के साथ किसके साथ विधा थी? तो मैक्स मुलर क्या था? भाषण, क्योंकि वह भारत के बारे में चिंतन किए थे, तो भाषण है। तो 49 और 85 बानवे भट्टा अस्मिता किसकी उपन्यास है? तो ये बानवे भट्टा उपन्यास किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 55 है इस पेज में, इसलिए हम 55 भी कर देते हैं। हिंदी विविध बोलियाँ लिपि लिखी जाती है। हिंदी और क्या लिखी जाती है? देवनागरी में, क्योंकि हम लोग क्या में लिखते थे? देवने। अल चल चुप्पा अपनी बेटियाँ तू सोचता रहा मुझे पतली पतली नरम रोटियाँ खिलाकर क्या। यह पार किस बात की है? बहादुर की लेखक के पठनीमाला कहती है। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? क्या कहते? निर्गुण भक्ति धारा। क्योंकि गुरु नानक कहते राम राम के बिना किस भक्त रवि रसखान के छंद के सिद्ध थे? तो यह कौन सवाया छंद के सिद्ध थे। कवि घनानंद किसके मार्ग थे शोधो कहते थे? ज्ञान प्रेम का मार्ग घनानंद क्या कहते थे? एकदम सरल और सूक्ष्म। तो अगला क्वेश्चन 56 से आप लोग को अगला नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का दिया जाएगा आंसर। धन्यवाद।
आपको बोर्ड गुरु क्लासेस में।